राजभवन के सामने अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा ने एक दिवसीय हाड़ी अधिकार महाधरना आयोजित किया। इसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ध्रुव हरि ने हाड़ी समाज की उपेक्षा, बेरोजगारी, शिक्षा और सामाजिक असमानता के मुद्दे उठाए। वक्ताओं ने कहा कि आज़ादी के 78 साल बाद भी हाड़ी समाज हाशिए पर है। मोर्चा ने सफाई कर्मियों की स्थायी नियुक्ति, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आरक्षण वर्गीकरण जैसे 13 सूत्री मांगे सरकार के समक्ष रखी। अखिल भारतीय हाड़ी समाज संघर्ष मोर्चा की ओर से यह एक दिवसीय धरना राजभवन के समक्ष रखा गया है और इस धरना का नेतृत्व कर रहे हैं अपने अशोक राम जी, ध्रुव हरि जी और पूरे तमाम जतिन हाड़ी जी और सभी समाज के लोग आज अपनी व्यथा को लेकर के यहाँ आए हैं। अनुसूचित जाति वर्ग में 21 उपजातियों के लोग यहाँ निवास करते हैं और इसमें हाड़ी समाज एक बहुत ही वंचित समाज है, शोषित समाज है, जिनका इस समाज में बहुत बड़ा योगदान है। मूलतः जो सफाई कर्मचारी हैं, जिनके कारण जो है संभ्रांत लोग या कुलीन लोग अच्छे तरीके से जीवन को जी पाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह समाज उन तमाम समाज की गंदगी और उन समाज के लोगों को स्वच्छ रखने में, स्वच्छ जीवन देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लेकिन इनको जो आज़ादी के बाद जो सम्मान या जो स्थान मिलना चाहिए था हक और अधिकार के रूप में, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने इस समाज से अशोक राम जी को अम्बेडकर फाउंडेशन का सदस्य पहली बार झारखंड से किसी को बनाया है तो अशोक राम जी को बनाया है। लेकिन अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो या अपनी पहचान के क्षेत्र में हो, यह समाज लगातार संघर्ष कर रहा है। और अभी सबसे बड़ा समस्या है यह जो समाज पहले सरकारी नौकरियों में नियोजित होता था, अब सब जगह आउटसोर्सिंग हो गया है। तो आउटसोर्सिंग में इन पदों को, जो लगातार हमेशा बने रहने वाला पद है, जिसका कभी भी वैकेंसी खाली नहीं जाने वाला है, अब उनको आउटसोर्सिंग में दे देने से जिन लोगों ने 40 साल, 50 साल तक, 30 साल तक जो सेवा देते आए हैं, उनका भी नौकरी जो है अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से एक ऐसा अधर में हो जाता है कि उनको सुख सुविधाओं नहीं मिल पाता है। ऐसे 13 सूत्री मांगों के साथ आज पूरा समाज यहाँ धरने पर है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना हो, चाहे फिर आर्थिक क्षेत्र में या फिर रोजगार के क्षेत्र में, इनके जीवन को आच्छादन मिले। और अपने हक हुकूक के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सभी साथियों को। आज़ादी के इतने दिनों के बाद अपने संघर्ष के लिए, अपने मुद्दों के, अपने हक की लड़ाई के लिए अब समाज निकलना सीखा है। अब समाज आगे बढ़ कर के बोलना सीखा है। पिछले दिनों महामहिम गवर्नर से मिलकर के इन्होंने अपनी समस्याएं बताई थी। आज धरना के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं, क्योंकि विधानसभा स्थगित हो गया, नहीं तो विधानसभा के समय आग्रसित करने के लिए किया गया था। कुल मिला करके समाज संघर्ष करे, हम सब लोग साथ में हैं। उपेंद्र जी आए हुए हैं, जो अभी समन्वय समिति, अखिल भारतीय समन्वय समिति की ओर से भी हम लोगों ने कुछ दिन पहले धरना दिया था। दलितों की जो स्थिति है झारखंड प्रदेश में, उसके लिए अब छटपटाहट समाज में दिख रही है और मुझे लगता है इसका नतीजा निकलेगा और लोगों को जो हक अधिकार है वो मिलेगा। सर, आप लोगों के द्वारा डिमांड किया जा रहा है भारत रत्न शिबू सोरेन को दिया जाएगा।